यस, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग लाइव प्रोसेसेस जैव प्रक्रम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसको एक्सप्लेन करते वक्त आप लोग के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। आप लोग सुनते रहें ध्यान से और इसके आंसर्स को आप लोग देखिए। ठीक, देखिए कि जैसे कि ये पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से किसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। देखिए, आप लोग अपने दिमाग से ही सोचिए। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन उसी की ही लंबी होगी जिसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, हम लोग देखिए, हम लोग के जो ह्यूमन है, हम लोग को डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ भी खाते हैं हम लोग को डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन, हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, हमारी आहार नाल जो होती है, छोटी होती है। और जो मांस खाते हैं, जो मांस खाएंगे उनकी आहार नाल छोटी होगी। जो कि घास फूस खाते हैं, जो कि वो क्या होते हैं, उनकी आहार नाल, उनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है, लंबी होती है। उसके बेसिस पे आप आंसर देंगे। ठीक, अब देखिए, तो किसकी सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी बताइए। कार्निवोर्स, इसकी इसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी। ये क्या, मांसाहारी। इसकी तो सबसे छोटी होगी। ओमनिवोर्स, सर्वाहारी, जो मांस और घास फूस दोनों खाते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए हर्बीवोर्स, जो केवल घास फूस खाते हैं, शाकाहारी। और ऑटोट्रॉफ, जो कि पौधों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, तो इसके बेसिस पे आप क्या कहेंगे, सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होती है, हर्बीवोर्स की। ठीक, शाकाहारी। समझ में आया, इसका आंसर ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक, पहले तो आप ये बताइए, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है कौन से टाइप का होता है। कल ही हमने आपको बताया था, होलोजोइक टाइप का। ठीक, होलोजोइक का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, आपने कल देखा था। तो देखिए, अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये है भक्षण, जिसको वो क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भक्षण। अब देखिए, इसमें और ऑप्शंस को आप देख लीजिए। डायलिसिस, ये तो हो नहीं सकता। डायलिसिस क्या होती है, किडनी में होती है, वृक्क में होता है। और या तो अगर अमीबा में अगर आप देखेंगे, ये किडनी से क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये डायलिसिस है। ठीक, उसके बाद साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस हो गया। और अमीबियासिस क्या है, ये अमीबा के द्वारा होने वाला रोग है, जिसको हिंदी में पेचिस बोलते हैं। ठीक, डिसेंट्री। तो इसका ऑप्शन आपको क्या सही होगा, फैगोसाइटोसिस। अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से आपको बताना है कौन से जीव के पास, कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो परजीवी के जैसा जो अपना न्यूट्रिशन करता है, अपना पोषण करता है। देखिए, पेनिसिलियम, पहला ऑप्शन देखिए, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है बताइए, एक प्रकार का क्या है, कवक है, फंगस है। अगला देखिए प्लाज्मोडियम। ठीक, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक, उसके बाद पैरामीशियम, ये भी एक प्रोटोजोआ है। पैरट, तोता। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो होता है पैरासिटिक है, परजीवी है। क्या है, परजीवी। इस प्लाज्मोडियम के बारे में और भी चीज़ आप आगे जानेंगे। अच्छा, इतना सुन लीजिए, ये प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग। तो क्या है, परजीवी है, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है अपना न्यूट्रिशन करने के लिए। अब अगला देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग organisms has a saprophytic mode of nutrition. दिस ऑर्गेनिज्म में, इसमें बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म में सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब मृतोपजीवी कौन सा, इसमें मृतोपजीवी है, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, कौन सा। देखिए, मशरूम, आपको मैंने कल ही बताया था कि जो मशरूम होता है क्या है, एक प्रकार का कवक है, फंगस है, जिसको आप हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। समझ में आया। अच्छा बताइए, कुकुरमुत्ता सड़े गले पदार्थों पे होता है ना, जहाँ पे गंदगी रहती है वहाँ पे होगा।
तो ये क्या होगा, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये मरे या सड़े गले पदार्थों जहाँ पे जो पाया जाता है अपना भोजन प्राप्त करता है, वही क्या होगा, वही होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मशरूम जो होगा ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो जीवी होता है। उसके बाद और ऑप्शन आप देख लीजिए, मलेरिया पैरासाइट, ये तो ऐसे ही मालूम कि पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक, लीच जोंक आपने देखा था, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, परजीवी की जैसा। और लाइस मतलब होता है, जैसे कि आपने जूं जिसको बोलते हैं ना, जूं जैसे कुत्ते में जो होती है किलनी पड़ी होती है, वही क्या है, लाइस। सो ये है क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद अगला आप देखते हैं, अगला देखते हैं 75 नंबर ये क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट। पूछ रहा है कि किसी भी मनुष्य में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, नाम आपको लग रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आपको लग रहा होगा छोटी आंत है तो इसकी लंबाई छोटी होती होगी, नहीं बिल्कुल उल्टा है। जो छोटी आंत है उसकी लेंथ बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत है उसकी लेंथ छोटी होती है। उसको क्यों छोटी आंत बोलते हैं, क्यों बड़ी आंत बोलते हैं, इसको आपको सबको मालूम है। देखिए, बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चौड़ी होती है, इसलिए बड़ी आंत है। और छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोलते हैं, इसका डायमीटर कम होता है, इसका डायमीटर कम होता है और इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक, तो आप इसका आंसर देखिए, जो मनुष्य एडल्ट ह्यूमन होता है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 मीटर या 22 फीट। तो 7 मीटर के आसपास कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, अच्छा ये देखिए 6.5 मीटर, तो आप इसको कर देंगे, ठीक है ना, लगभग 7 मीटर होती है 22 फीट में। और अब इसी के साथ आप जान लीजिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1.5 मीटर। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बेगिन्स इन। सबको मालूम है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से शुरू होती है, सबको मालूम, माउथ से। कहाँ से, माउथ से, मुंह से, सुन में ये है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कम्प्लीटेड इन। तो जो मनुष्य के आहार नाल में जो पाचन होता है कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सबको मालूम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसलिए अगर आपसे पूछता है कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत में, समझ में आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाई। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो बाइल होता है कहाँ से सिक्रीट होता है, मैंने बताया था, जो अगर सिक्रीट पूछता है कहाँ से बनता है, सिक्रीट कहाँ से होता है, तो क्या बताओगे आप, लीवर, यकृत। ठीक, अगर पूछता है कि कहाँ पे स्टोर होता है, तो क्या ऑप्शन आप टिक करोगे, गाल ब्लैडर, पित्ताशय। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर, कहाँ से, लीवर। ठीक, इतना हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं।